हम रात को न दिन को रात कहेंगे, वन के बबूल को न पारिजात कहेंगे, वन के बबूल को न पारिजात कहेंगे। सत्ता नशीन चाहे कर दें शीश भी कलम, हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे। हम जिस कविता के लिए मुझे यहाँ आदेश किया गया है, तो वो मैं मानता हूँ कि माँ सरस्वती की वंदना हुई और मेरे इष्ट, इस देश के आराध्य, इस देश के संस्कृति के प्रतीक, इस देश की अस्मिता के प्रतीक प्रभु राम की वंदना के रूप में मैं कविता में सुनाना चाहूँगा। मैं कुछ पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ, सुनिए आप। दो चार मुक्तक सुना दो। जी मुक्तक सुनाता हूँ। घिरोर से मेरी बहुत खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। विनोद राजयोगी जी वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरे देश में स्वयं की कविताएं तो पहुंचाई हैं, स्वयं पहुंचे, लेकिन अभी लट्ठ जी कह रहे थे कि विश्व में लोग विख्यात हो गए उनकी कविताओं से। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, विनोद जी बैठे हैं, उनकी कविताओं से कई लोगों के पेट पले हैं। मैं गवाह हूँ, मैं साक्षी हूँ, बस मैं जितना कह सकता हूँ वो समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। उनकी कविताएं सुना सुना करके लोग बिना नाम लिए अपने पेट पालते रहे, दशकों तक पेट पालते रहे। और मैं अब हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि विनोद जी वो व्यक्तित्व हैं जिनको पहली बार जब हरिओम पवार जी ने सुना था तो कहा था ये कमलेश आपके अंचल के। मैंने कहा हाँ जी आपके अंचल के। तो उसी समय शायद नौचंदी मेला में तुरंत आमंत्रण आपको मिला था। बहुत बड़े लोगों से प्यार मिला है। मैं मेरी उम्र में शायद बड़े हैं तो बहुत बड़े हैं, अब नहीं वैसे ही बहुत बड़े हैं, और मैं आपको नमन करता हूं। और आज तो इसलिए बड़े कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर नागरिक अभिनंदन कराया। मैं आपकी समिति को, मेरे धर्मवीर राही जी मित्र यहाँ होंगे, बहुत पुराने मित्र हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं जुड़ा रहा हूँ, सबको नमन करता हूँ। आए चार पंक्तियों से अपने तेवर से परिचित कराता हूँ। समस्त प्रथम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में मेहनी लोग बैठे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सुने आप, अंत तक आप तक पहुंचता हूं। हम रात न दिन को रात कहेंगे। वाह। देश जिन तेवरों के लिए मुझे जानता है मैं वहां से आरंभ करता हूं। हम रात को न दिन को रात कहेंगे, वन के बबूल को न पारिजात कहेंगे, वन के बबूल को न पारिजात कहेंगे। सत्ता नशीन चाहे कर दें शीश भी कलम, हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे। हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे। मैं भी सर वो बता रहे थे भिंड का ही मूलतः जन्मना हूँ, जन्म से भिंड का हूँ, तो चंबल का प्रभाव जो है, लेकिन और प्रभाव जब करहल क्षेत्र में आया, मैनपुरी इटावा में, अब इस वर्तमान में इटावा में लेक्चरर हूँ, तो वो प्रभाव पूरा चंबल जमुना का है, तो कविताओं में वही प्रभाव है। मैं एक मुक्तक और अनुभूति चाहूँगा आपसे। स्वागत है। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। शिक्षक यह सिखाता है आपको। आदरणीय हरप्रसाद जी, प्रधानाचार्य जी, आपने जो बच्चों को सिखाया होगा वो पहले खुद बन के दिखाया आपने आदर्श के रूप में, तो वो मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ। चार पंक्तियां सुने आप। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, यदि आपकी भी कामना ये हो तो मेरे साथ जुड़िएगा। इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो। अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो। और चार पंक्तियां और, चूंकि आपका आशीर्वाद मिला है, एक और कामना करता है कवि, क्या कर सकता है। यमुना नर्मदा और पावन, गंगा की धारा अमर रहे,
यमुना नर्मदा और पावन गंगा की धारा अमर रहे। मंदिर मस्जिद या गिरजाघर पावन गुरुद्वारा अमर रहे। मंदिर मस्जिद या गिरजाघर पावन गुरुद्वारा अमर रहे। राष्ट्र की एकता बनी रहे। हमारा धर्म कहता है, हमारा फर्ज कहता है, वो मैं उस फर्ज को निभा रहा हूं कवि होने के नाते। राष्ट्र की एकता बनी रहे, हे प्रभु बस यही कामना है। राष्ट्र की एकता बनी रहे, हे प्रभु बस यही कामना है। हम रहे या नहीं रहे मगर यह देश हमारा अमर रहे। हम रहे या नहीं, हम रहे या नहीं रहे मगर यह देश हमारा अमर रहे। यह देश हमारा अमर रहे, यह देश हमारा। आए संचालक जी ने मुझे केवल भ्रकुटी से समझ जाता हूं कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना करना है। उन्होंने जो इशारा किया आंखों आंखों में, मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। जी जी, सुने आप। स्वागत है। संदर्भ मात्र इतना है, इस देश की राजनीति विडंबना आप देखें कि हम लोग राजनीति के थे उस समय, अब तो आजकल इस दुनिया में नहीं है। वो उन्होंने कहा था कि अगर हुए थे तो कोई भौतिक प्रमाण क्या है, उनका एड्रेस क्या है, पता क्या है। अब वो अंधे तो पूरी तरह नहीं थे, आधे थे केवल, लेकिन उन्हें क्या बताएं। मुझे उस समय, मैं उदयपुर में था, वो टीवी पर बहस सुन रहा था, उस पर चल रही थी चर्चा, तो वहीं पर गीत लिखा। मुझे पता भी नहीं था कि यह गीत इतना प्रसिद्ध होगा, इतना चर्चित होगा, इतना जनप्रिय होगा कि हर किसी की हथेली में मोबाइल पर पहुंच चुका हो। मैं उस प्रभु की वंदना करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उसने मुझे इस लायक बनाया। सही बात तो ये है, कविता की जिक्र कर रहे हैं, कविता वास्तव में बड़ी नहीं है, लेकिन जिस पर लिखा मैंने वो बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने जो लिखा है मैं आप तक कोशिश करता हूं। 4 पंक्तियां, उन बयानों को याद करें, उस एफिडेविट को याद करें जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। अब तो वहाँ भूमि पूजन हो रहा है और काम चल रहा है, लेकिन समीचीन आज भी है। आज भी कुछ लोग ये प्रश्न मन में रखते होंगे, हम नहीं उठा पा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन उनके मन में जो प्रश्न रहे होंगे मैं उनको जवाब देता हूँ। 4 पंक्तियाँ पहले। देकर माओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। यह कविता आज तक चैनल पर डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ शायद आप तक पहुंची होगी। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी। एक निवेदन और करता हूं, यदि किसी पार्टी विशेष का दुसाला कंधे पर डला हो तो कृपा करके कुछ पलों के लिए उस दुसाले को अलग कर दीजिएगा। राम इस देश के आराध्य हैं, राम हम सबके इष्ट हैं, राम हमारे इस देश की पहचान है। हमारे जीवन दर्शन हमारा राम से प्राप्त होता है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो जब उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया तो एक कवि होने के नाते मैंने जवाब दिया है। मैंने कुछ साक्ष्य रखे, मैं बहुत छोटा हूँ, साक्ष्य क्या दे सकता हूँ परमपिता परमात्मा के लिए, लेकिन कुछ प्रयास किया, सुनेगा। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कि
कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण। मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, आप भी साथ दीजिएगा। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भौतिक प्रमाण देंगे सर। सरयू की निर्मल जल धारा, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट, पतित पावनी गंगा का तट, और प्रयाग का वह अक्षय बट। 415 वर्ष बाद उसके दर्शन प्रारंभ हुए हैं, तब टिप्पणी करता हूं। और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण, चित्रकूट मंडल का कण कण, और पावन सारा दंडक वन, और पावन सारा दंडक वन, और सारा पावन दंडक वन। अपना फिर से करता हूं शुरू। सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट, और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण, और पावन सारा दंडक वन। रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्ना कर रहता। राम कथा का एक बिंदु आता है, मैं इशारा करता हूं। जहां जहां शांत रत्ना कर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का। समय के थपेड़ों के मारे, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण हैं सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। पता पूछ रहे हैं लोग, मैं पता बताने की कोशिश करता हूं। एक एक पता आपके मन का हो तो समर्थन करें आप। राम बसे निषाद के मन में, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, तब मैं कह रहा हूं। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है। ऋषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। पूरन जी बैठे हुए हैं, मैं सादर समर्पित करता, आपका विषय है, सुने आप। मुझसे मंच पे अक्सर लोग पूछते हैं आदरणीय कि कमलेश जी बताओ, राम का विरोध रावण ने तो इसलिए किया था कि वो अपने परिवार की मुक्ति चाहता था। भाई ये भी अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। और ये सबसे सरल तरीका होता है, अगर भक्ति न कर पाओ तो विरोध कर दो, तो उससे कम से रहता है। चलिए मैं
उनके लिए राम क्या रहे होंगे मुझे पता नहीं, आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीक है, वही राम आदर्श लीक है। राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है। लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी। अंतिम बंद रखता हूं, और अंतिम बंद इसलिए रखता हूं कि उसका कारण रखता हूं, और विरोधी का इलाज क्या है, निदान क्या है, वह भी रखता हूं शास्त्रों के अनुसार। सुनिएगा पंडित जी, सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। राम कथा जन जन में व्यापी। अंतिम बंद है, आपसे विदाई चाहूंगा अभी प्रथम दौर की, उसके बाद फिर जब आपकी आज्ञा हुई तब सुनाऊंगा। लेकिन कविता का मेरी पूज्य कविता है, मेरी आराधना की कविता है, मैं अंतिम बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। सुनेगा। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी। केवल वंचित हैं कुछ पापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं। राम उन्हें लगते झूठे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। झुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को। आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है। जो कर रहे राम की निंदा। हमारा सनातन दर्शन कहता है आदरणीय प्रिंसिपल साहब कि राम का नाम 2 अक्षरों का नाम है, और वो हमारी सांसों के आरोह अवरोह के साथ जुड़ा हुआ है। तब मैं टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी। वाह 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 वाह, भारत का कण कण साक्षी है। सब वाह 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 वाह। मैं विदा लेता हूँ, लेकिन सबसे निवेदन करता हूँ कि अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं तो सबकी तालियां, संवेद तालियां मेरे साथ जुड़े। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में, धरती और अनंत व्योम में, राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। मैं पुनः समस्त अधिकारी बंद जो बैठे हुए हैं उन्होंने प्यार से सुना, मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं, और पूज्य सभी शिक्षक वर्ग और इस घिरोर शहर के समस्त संभ्रांत और बुद्धिजीवी लोग, उनको प्रणाम करता हूं, मंच को पुनः प्रणाम करता हूं। और बड़े भाई राजयोगी जी का बहुत बहुत आभार, उनकी कमेटी का बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ सम्मानित किया। इसके लिए मैं घिरोर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।